गारंटी राहुल जी ने कल घोषित की 5, वो पांचों की पांचों क्रांतिकारी हैं। सबसे पहले देश के जो युवा हैं, जिनको आज पिछले 10 साल से जो उनकी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की 25 लाख केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, उसके अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की जो सरकार है वो आती है, तो वो नौकरियां तुरंत प्रभाव से पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव करेंगे। दूसरी जो बड़ी योजना है वो भी युवाओं को लेकर के है और देश के अंदर पहली बार मनरेगा की तर्ज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, मतलब ये कि 25 साल से नीचे जो युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है, उनको गारंटेड 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उसके ऊपर 1 लाख रुपया, चाहे वो सरकार के अंदर अप्रेंटिसशिप करें और चाहे वो जो है प्राइवेट के अंदर करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज युवा जो कि दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, और दर दर भटक ही नहीं रहा बल्कि वो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके निम्न स्तर की नौकरी कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई घोषणा नहीं हो सकती। तीसरी जो बात थी, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो स्टार्टअप को लेकर के, विशेष तौर से युवाओं पे फोकस था, स्टार्टअप को लेकर के पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और स्टार्टअप के अंदर युवाओं को जो पैसा नहीं मिल रहा बल्कि वो पैसा जो है कुछ ही लोगों को मिल रहा है, उन्होंने कहा हम बजट जिला स्तर पर देंगे, 5,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट रखेंगे और जिला स्तर पर हर जिले के अंदर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे स्टार्टअप के लिए। जो युवा किसी भी तरह का स्वयं रोजगार संबंधित काम करना चाहे, नया काम करना चाहे, उसके लिए ये घोषणा की। 2 बड़ी बात थी। एक विशेष जो चीज़ थी पेपर लीक को लेकर के, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो पेपर लीक को लेकर के कानून लेके आए, उन्होंने कहा ये कानून, हम इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। आज युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे देश में, ये कोई राजस्थान की बात नहीं हो रही, पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के कारण इन युवाओं का मनोबल नीचे जा रहा है। मनोबल नीचे जाने से जो है बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी घोषणा थी कि पेपर लीक के संबंध में हम एक बड़ा कानून लेके आएंगे और कानून जो है इतना सख्त होगा कि कोई भी पेपर लीक के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। और लास्ट में एक विशेष तौर का जो रोज़गार उपलब्ध होना शुरू हुआ है पिछले 15-20 साल में, वो उदाहरण के तौर पर फूड डिलीवरी, जैसे जोमेटो है, उदाहरण के तौर पर जो है किराना घर पर डिलीवर किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे ओला और उबर कारें जो लोग चला रहे हैं, उनकी किसी भी रूप से कहीं पर भी कोई सामाजिक व्यवस्था के अंदर उनका प्रोटेक्शन नहीं है। तो विशेष तौर से इनको गिग वर्कर्स की जो उपाधि दी गई है, इन गिग वर्कर्स को कांग्रेस लेड अगर गवर्नमेंट आती है तो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा, और उसके ऊपर वो एक कानून लेके आएंगे। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर उनका फोकस है। ये 5 गारंटी की जो योजनाएं कांग्रेस लेके आना चाहती है, उसके संदर्भ में कल राहुल जी ने घोषणा करी और उसी संदर्भ में आप लोगों के समक्ष रूबरू होकर के मैं ये बात रख रहा हूँ। एक चीज़ और थी जो आज से 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, उसके बारे में विचार करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है केंद्र के अंदर तो किसानों के लिए एमएसपी को एक्ट के माध्यम से लागू करेंगे। ये किसानों की बहुत लंबी मांग है। हालांकि एमएसपी लाई कांग्रेस थी और अब एमएसपी एक्ट भी कांग्रेस लेकर आना चाहती है। तो ये इन बातों को लेकर के आपके सामने से, तो ये जिला स्तर पर जो है, जिला स्तर की बात नहीं है, पर चयन प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर जो है करीब सारी सीटों की घोषणा, अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मेरा एक सवाल, नहीं, कोई दावा नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर दावा करने का कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी अपने स्तर पर नहीं, कोई दावा कुछ नहीं होता। कांग्रेस मतलब नहीं है, दावे का कोई मतलब नहीं, दावे का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अपने स्तर पर जो है नीचे वर्कर से राय लेती है, राय लेने के बाद अपने स्तर पर सर्वे करवाती है और फिर जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है, सबको मान्य। जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने बोला है कि एमएसपी अगर सरकार बनती है तो एमएसपी को एक्ट के हिसाब से लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो वर्षों पहले आ गई थी, उसके बाद तो यूपीए 2 रहा है। उस वक्त उन्होंने, कांग्रेस की जो सरकार रही है, उस वक्त उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? अब ये क्या चुनावी जुमला रहेगा या वैसे ही पब्लिक को दिया गया लॉलीपॉप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। किसी भी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समय चाहिए होता है, अगर आप यूपीए 2 की बात करेंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अध्ययन करने के बाद में प्रस्ताव दिया था
पर उस चीज़ को कैबिनेट में लाना और लागू करना, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गए और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आज उसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए राहुल जी ने ये कहा है कि हम इसको एक्ट बनाएंगे। एक्ट का मतलब है कि एक बार पार्लियामेंट में अगर एक्ट पास हो जाता है तो फिर चाहे कोई भी सरकार आओ उसकी जो है उसको अनुपालना करनी पड़ेगी। एक युवा जो है वो सब जगह है, नागौर का युवा भी इन 5 गारंटी से लाभान्वित होगा और नागौर का किसान भी लाभान्वित होगा। पर नागौर के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे कि यहाँ का नागरिक कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। विशेष तौर से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उसके अंदर जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि प्राइवेट बिल के माध्यम से या पार्टी के फोरम पर जा कर के उसके अंदर संशोधन करवा करके उनका जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाए। आज बहुत आसान काम है किसी भी किसान की ज़मीन ले लेना और उसको मुआवजा दे देना, पर ज़रूरत इस बात की है कि उसका रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि वापस उसको उसी तरीके की परिस्थितियों के अंदर जो है स्थापित करना। तो रिहेबिलिटेशन को लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर शामिल करवाने के बारे में नागौर के संदर्भ में बात रखेंगे। और विशेष तौर से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर अंबुजा सीमेंट आई है, वहाँ का जो आज किसान है उस किसान के पास ज़मीन नहीं है। अभी इधर वापस एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो भूमि वो अधिग्रहण की जा रही है। तो एक तो ये, दूसरा यहाँ का जो युवा है वो बहुत एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए हमें एक्यू सेंटर जिसके अंदर हम उनको नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहन दें। आज क्या होता है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा को अगर संभावनाएं दे दी जाए, जैसे इंडस्ट्री के माध्यम से, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, अगर उनके माध्यम से इस तरह के सेल बना दिए जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को होगा।